अब मुझे लगता है स्वामी चक्रपाणी जी, अभी कुछ देर पहले तक वो जो आपका पलड़ा मुझे भारी लग रहा था, यहाँ पर तो मामला पलट गया है। राजकुमार शास्त्री जी बड़ा वैलिड पॉइंट ले आए। वो कह रहे हैं साहब दक्षिणा मतलब अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे, बिल्कुल उस पर किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। और समाज सेवा, क्योंकि आपने अस्पताल का जिक्र किया था, उन्होंने कहा तो आप सीधे सीधे भाई अस्पताल बनाने के लिए, समाज सेवा के लिए आप कह दो कि इसमें जिसको जितना दान दक्षिणा करना है वो करे। लेकिन ये धंधा बना लेना पैसे कमाने के लिए कि मेरी तो फीस है जी, मैं तो तभी आकर कथा करूंगा अगर 50 लाख मुझे दे सकते हो, अगर मुझे अफोर्ड कर सकते हो तभी, और फिर मैं अपना कैलेंडर देखूंगा, जो मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है उसी के घर में अपनी डायरी में एंट्री करूंगा कि हाँ इनके यहाँ जाना है कथा के लिए। और जो कह रहा है मेरे पास तो जी 50,000 रुपए हैं तो मैं क्यों जाऊंगा 50,000 वाले के यहाँ, तो ये तो धंधा बना लिया ना धर्म को। तो फिर इसमें तो सवाल पूछे जाएंगे ना, और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब देना चाहिए स्वामी चक्रपाणी। देखिए रोमाना जी, सवाल इस बात का है कि आरोप लगाने वाले के मनसा को हमें देखना जरूरी होता है कि क्या आरोप लगाने वाले ने कभी कथा कराई, क्या अखिलेश यादव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बुला करके कथा कराई, क्या ऑन टेबल उन्होंने उनको उतनी रकम दिया क्या, या उन्होंने उनसे मांगा क्या। दूसरी बात, जो व्यक्ति खुदे जो है कट्टरपंथियों के साथ, ईसाई इमाम से लेकर तमाम लोगों के साथ इफ्तारी पार्टी करता हो, और दूसरी तरफ हिंदू सनातनी के जो कथावाचक है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, उस पर टिप्पणी कर दे, तो ये सीधे से लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है। सवाल यह है, बिल्कुल ठीक बात है कि दक्षिणा जो देता है वो लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, लेकिन ये कैसे उन्होंने समझ लिया कि जी उन्होंने मैंने कौआ कान लेके गया, हम अपनी कान चेक न करें, कौआ के पीछे दौड़े। अखिलेश जी ने कह दिया उस बात को हम मान ले। अरे भाई, जब हम देख रहे हैं कि उनके कथनी करनी में जमीन आसमान का बच रहे हैं आप स्वामी चक्रपाणी जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो इसीलिए साफ किया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर राजकुमार शास्त्री जी ने पहले ही कहा कि साहब कौवा कान लेकर जा रहा है तो कौवे की तरफ मत दौड़ो। वो तो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आ जाएं सामने, वो यही तो कह रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आंख बंद करके सब कहने लगो कि हाँ जी हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लाखों की पैसे ले रहे हैं कथा करने के लिए। वो यही तो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को सामने आना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी, इसमें विरोधाभास कहाँ है? नहीं, शास्त्री जी को नहीं, शास्त्री जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब पिछले दिनों महाराष्ट्र में वो जो नास्तिक संप्रदाय कोई हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया कि आप आओ, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ मन की बात जान जाते हो कि नहीं, पर्ची पे लिख के जान जाते हो कि नहीं, मानव संस्था के कौन या मानव जी थे। उस पे शास्त्री जी तो कह रहे थे नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों सफाई देंगे। तो सवाल ये है, कहीं सफाई देने की बात हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं और कहीं जो है रोक रहे हैं। देखो, उनको बार बार सफाई देने की क्या आवश्यकता है भाई, बार बार क्यों सफाई हो दे। और हर कथावाचक को तो मेरा ये मानना है, कथावाचक अगर कर रहा है तो उसको देना चाहिए, जरूरी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं, आप भी कथाएं अपने भक्तों को सुनाते हैं जो श्रद्धा से आपको बुलाते हैं, मुझे भी श्रद्धा से लोग बुलाते हैं, मैं भी। एक व्यक्ति एक मछली सारे पानी को गंदा करे, वह ठीक नहीं है। अगर एक कथावाचक पर आरोप लगते हैं उसका मतलब है कि सारे कथावाचक उसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी साख की रक्षा करनी है। हम लोग भी कथा करते हैं, 50 साल हो गए कथा करते हुए, हमारे पर आज तक किसी ने क्यों नहीं आरोप लगाया कि हमने पैसा मांगा किसी से। जब हमने वो काम किया नहीं तो आरोप कैसे लगे। आरोप झूठे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे सच्चाई होती है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री को लग रहा है कि अखिलेश यादव उनके ऊपर उनकी मानहानि कर रहे हैं तो उनके लिए कानून का दरवाजा खटखटाए क्यों नहीं अखिलेश यादव की FIR कराते। शांत होकर के बैठे रहना और दूसरा व्यक्ति बोलते रहना, मौनम स्वीकार लक्षणम। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम एक सूक्ति है कि किसी विषय पर मौन रहना, चुप रहना, प्रतिक्रिया ना देना स्वीकृति का लक्षण है। इसका मतलब आप उस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक टीवी चैनल पर क्यों नहीं आकर के, उनके लिए पूरा मीडिया खुला हुआ है। बड़ी बात कह रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। मैं स्वामी चक्रपाणी के पास फिर से दर्शकों को लेकर चलूंगी। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको जो आरोप लगे उन पर उसकी गंभीरता भी देखनी होगी। मतलब पहली नजर में किसी को ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने क्या कहा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन वो जो अंडर टेबल पैसे वाली उन्होंने बात कर दी, मतलब ये तो सीधे सीधे काला पैसा सफेद करने का खेल, ये तो मामला उससे भी जुड़ जाएगा। मतलब इसमें तो बात जो है वो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मतलब यहाँ तो काला धन, काले पैसे को सफेद करने का खेल चल रहा है। ये आरोप क्यों नहीं लगेंगे? अगर नहीं आते धीरेन्द्र शास्त्री सफाई देने के लिए तो फिर उन पर तो ये आरोप भी लगेंगे। अंडर टेबल पैसे वो लेकर क्या कर रहे हैं, काले धन को सफेद कर रहे हैं क्या? देखिए रोमाना जी, हमें लगता है कि
सनातन के खिलाफ, संतों के खिलाफ बोलने के लिए पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुपारी दे दिया था, अब वो सुपारी अखिलेश जी ने खुद ले लिया है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। सवाल यह है, हमें ये देखना होगा कि आरोप लगाने वाले की क्या कैरेक्टर है। आरोप लगाने वाले का कैरेक्टर यही है कि शुरू से इनकी पार्टी और ये खुद ही सनातन के खिलाफ बोलते रहे। हमें लगता है, देखो कि वो निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे नहीं आएंगे उनका विषय है, हम दोनों में से सही है, बात ये नहीं, क्या सही है ये देखना चाहिए। शास्त्र ये कहता है, और शास्त्र कहता है कि लंग है शास्त्र युक्तानी है तो युक्तानी आनी च सही न सत्य राजाई है लोको परुत्र च। जो गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करता है वो हमेशा से राज्य भोगता है, यहाँ भी और परलोक भी उसको मिलता है। सवाल इस बात का समझना ये, स्वामी चक्रपाणी जी सुनिए, तो आप जो बात कह रहे हैं मैं जरा सा शास्त्री जी के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। राजकुमार शास्त्री जी, जो बात बार बार सीधे शब्दों में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव, ये जो बयान अखिलेश यादव का है ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को निशाना बना रहे हैं अखिलेश यादव, ये उनकी राजनीति का स्टाइल है और इसी के तहत ये एक और बयान। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए स्वामी जी का क्या है कि कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध है, और स्वामी जी इस समय जो बात कह रहे हैं वो राजनीतिक बयान है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है वह विषय अलग है, लेकिन मेरा अपना दामन साफ होना चाहिए। और यदि मेरा अपना दामन साफ है तो किसी के द्वारा घी के ऊपर आप कितना पानी डालते रहिए, घी के अंदर पानी जाता नहीं, हमेशा बाहर निकल करके जाता है। इसलिए विवाह में मधुपर्क खिलाया जाता है। इसका मतलब यह है रोमाना जी कि स्वामी जी का कहीं ना कहीं से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में संबंध है, इसलिए उसको बचाना चाह रहे हैं। यहाँ पर विषय धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं है, यहाँ पर विषय सारे चर्चा तो मुझे लगता है बड़ी दिलचस्प हो गई है। आ रही हूं राजकुमार शास्त्री जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूं आपके पास भी। मतलब यहाँ आपने इस चर्चा के अंदर धीरे 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 करके स्वामी चक्रपाणी को ही लपेट लिया, राजनीतिक बयान से लेकर उनके रिश्ते धीरेन्द्र शास्त्री से। आ रही हूँ मैं सर, आ रही हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है इस पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत हैं महंत राजू दास, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महंत राजू दास ने आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव हिंदुओं को लड़वाने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए। बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते हैं उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, ये मामला कथावाचकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है ही नहीं, जो इतनी देर तक आप जिसके आधार पर अपने तर्क रख रहे थे। अब महंत राजू दास का ये जो बयान आया है, इस बयान को फिर आप किस रूप में लेंगे? अब आप इनको किससे मिला हुआ बताएंगे? महंत राजू दास, क्योंकि वो तो सीधे सीधे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश का बयान ही दरअसल राजनीति से प्रेरित है, हिंदुओं की एकता नहीं सह पा रहे हैं अखिलेश यादव, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव। राजकुमार शास्त्री नहीं, देखिए महंत राजू दास जी अपनी कुछ भी बात कहते रहे, क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या यदुवंशी हिंदू नहीं है? यदुवंशी और ब्राह्मणों की मित्रता आदिकाल द्वापर काल से ये भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। आप ये बात कह करके कि अखिलेश हमारे ऊपर इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू विरोध, अरे वो तो स्वयं भी हिंदू हैं और एक बहुत बड़े हिंदुत्व का जो है यदुवंशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप इस प्रकार से हर व्यक्ति को जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएं आप उसको कह दिए सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये मुस्लिम पक्षपाती है। ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं। आप राजनीति के साथ में धर्मशास्त्र को जोड़ करके और देखिए खिचड़ी मिलाने का प्रयास मत करिए। मेरा एक ही सिद्धांत है कि जो जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है
अपनी सफाई उसको खुद ही देनी चाहिए, अपना ठीक है, क्लैरिफिकेशन आकर के ठीक है। मीडिया पर चलिए दीजिए। सर, अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन स्वामी चक्रपाणी से भी तो बनता है ना, क्योंकि उन पर तो यहाँ बैठे बैठे शो में आपने इतने आरोप लगा दिए। धीरेन्द्र शास्त्री से मिली भगत के साथ साथ राजनीतिक नजरिए के चलते ये जवाब जो स्वामी चक्रपाणी दे रहे हैं मुस्कुराहट के साथ, अच्छा बहुत मुस्कुरा लिया, जवाब तो दीजिए उनके आरोपों पर स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। देखिए, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे बड़े प्रिय हैं और हमें लगता है कि हमें इनसे ज़्यादा लगाव है, और सवाल इस बात का हमें उस हर व्यक्ति से लगाव है जो सनातन के लिए कार्य करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल यदुवंशी हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जो आरोप जब कोई लगाता है तो निश्चित रूप से उसकी मंशा को देखा जाता है। और देखिए, हम अगर जो मान लीजिए एक पक्ष के हो सकते हैं, लेकिन राजू दास जी तो नहीं थे, वो भी संत है और वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है शास्त्री जी। नहीं तो कल इन पे आरोप कोई लगाएगा, ये सफाई देंगे, कल आप पे कोई लगा देगा, परसों हम पे, सब पे लगते ही रहेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या बोला, में देखना चाहिए क्या सत्य है। और हाथी चलते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। अनेक लोग आते हैं जो अनेक टिप्पणियां करेंगे, अनेक प्रकार की उग देंगे। अब सब पे हम प्रतिक्रिया देते रहें तो ये मतलब नहीं बनता है। हमें लगता है ठीक है धर्म सम्मत कार्य करना चाहिए।